नमस्कार, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। खबरें आपके काम की सेशन में मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं। ये सेशन है अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले मुझे किसी शायर की दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि जहाँ पर सभी पहुँचे हैं छलांगें लगाकर, जहाँ पर सभी पहुँचे हैं छलांगें लगाकर, हम भी वहीं पहुँचेंगे मगर धीरे धीरे। इन पंक्तियों को अपने दिमाग में रखें, सदैव संघर्ष करते रहें और सफलता आपकी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली न्यूज़, परिषदीय स्कूलों में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन हो रहा है। कॉन्वेंट की तर्ज पर परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए भी समर कैंप लगाने की तैयारी है। इससे विभिन्न खेलों और गतिविधियों का आयोजन के साथ बच्चों की सृजनात्मकता की क्षमता को विकास किया जाएगा। यह कैंप प्रातःकाल शुरू होंगे और पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। और बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया, ये स्पेशली प्रयागराज से पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब न्यूज़ प्रयागराज की है तो वहाँ से जो है मैं वो बता रहा हूँ, वरना ये सारे जो विकास परिषदीय स्कूल हैं वहाँ पे बेसिक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा कदम है क्योंकि बच्चों में थोड़ा सा स्कूल के प्रति एक अलग दृष्टिकोण जगेगा तो ज़्यादा बच्चे स्कूलों की तरफ आने। ग्रीष्म काल में परिषदीय स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा कक्षाएँ भी चलाई जाएंगी और देखते हैं किस प्रकार इसका आयोग परिषदीय जो स्कूल्स का हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है वो क्या फैसला लेता है। हालांकि चलाएंगे पर किस तरह चलाएंगे बाद में बताएंगे। तो ये खबर थी परिषदीय स्कूलों के समर कैंप की। चलिए अगली खबर पढ़ लेते हैं। अगली खबर है कि किशोर अवस्था में जुर्म के आधार पर नियुक्ति से इनकार करना गलत है। हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के आदेश को रद्द किया है और यह असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार के खिलाफ याचिका खारिज की गई है। मैं ये खबर बता दूं, ये खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किशोर अवस्था में किया गया अपराध के आधार पर किसी को नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अभिषेक कुमार यादव की याचिका स्वीकार करते हुए दिया। याचिका के खिलाफ 2010 में प्रयागराज जिले के सौराव थाने में आईपीसी की धारा 354 व 447 और 509 के तहत मामला दर्ज था। बाद में उसे आरोपी से बरी कर दिया गया था। याची ने रक्षा मंत्रालय की कैंटीन में कनिष्ठ लिपिक श्रेणी के लिपिक के लिए आवेदन किया, इसमें वह चयनित हो गया। याची ने सत्यापन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकता के बारे में जानकारी दी तो रक्षा मंत्रालय ने उसकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया। याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। प्रतिवादी की तरफ से उसके सत्यनिष्ठ पर सवाल खड़े किए गए। कहा कि आवेदन करते समय अपने हलफनामे में याची ने एफआईआर की जानकारी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवतार सिंह मामले में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि याचिका खारिज किए जाना योग्य है। कोर्ट ने यह तर्क नहीं माना और याचिका कहा याची किशोर था, मामला भी मामूली प्रवृत्ति का था। तो इस प्रकार अगर कोई गलती छोटी अवस्था में किशोर अवस्था में हो गई है तो उसे नौकरी के समय पर आड़े हाथ नहीं लिया जा सकता कि आप नौकरी नहीं देंगे। तो ये खबर थी हमारी। एक अच्छा फैसला है सरकार का। गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं, हालांकि गलतियों का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा जुर्म हो और तब आप, बाकी ये सरकारें और कोर्ट आयोग अपने समय समय पर फैसलों में परिवर्तन करता रहता है। चलिए अगली खबर पढ़ लेते हैं। संस्कृत विद्यालयों में होंगी 1282 शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के प्रयास के साथ ही रिक्त पदों के भरने की कवायद तेज हो गई है। सरकार की मंशा है और उसके अनुरूप ही भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में संशोधन कर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इधर संस्कृत उप शिक्षा निदेशक संस्कृत ने 1282 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए याचना चयन बोर्ड को भेज दी है। तो उप शिक्षा निदेशक संस्कृत में चयन बोर्ड को याचना भेज दी है और नियमावली में थोड़े संशोधन किए गए हैं। तो अभी ये तय होगा कि कितनी इस संस्कृत की जो शिक्षा संस्कृत विद्यालय में है इनमें कैसे जो भर्ती होगी, ये क्या सिर्फ संस्कृत शिक्षकों की होगी या अन्य शिक्षक भी लगाए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। इससे संबंधित खबर जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही खबरें आपको हर बार मिलेंगी। शिक्षा नीति में सभी स्थानीय भाषाएं राष्ट्रीय। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में देश की सभी स्थानीय भाषाएं राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी स्थानीय भाषाओं को महत्व देने के लिए बनाया गया है। तो ये एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस पर बहुत जोरों पर चल रही है और इसके लिए बहुत सारे स्कूलों में नए नए प्रोग्राम चालू किए जा रहे हैं। ऐसा ही भर्ती फर्जीवाड़ा में 2 कॉलेज संचालकों की तलाश जारी है। CRL से हुआ था खुलासा। तो ये ऐसा ही भर्ती जो अभी यूपी की 2020 और 21 में हुई है, इसके फर्जीवाड़े दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। हर रोज़ 2, 4, 10, 5 लोग पकड़े जा रहे हैं। तो वही संबंधित न्यूज़ है। इसमें कहा गया है कि वाराणसी में जबकि एक कॉलेज गोरखपुर का वाला है। कर्नलगंज पुलिस ने एक टीम जल्द ही उनकी तलाश में शहरों में भेज दी जाएगी। दोनों कॉलेज संचालकों के नाम पर 4 दिन पहले गिरफ्तारी के
किए गए सिपाही समेत 2 अभ्यर्थियों से पूछताछ के सामने आया है। इसमें गोरखपुर स्थित है बीर अब्दुल हमीद परीक्षा केंद्र का संचालक रोहित है, जबकि दूसरा वाराणसी स्थित आर्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का संचालक अजय कुमार है। तो यहाँ पेपरों में कोई गड़बड़ी हुई है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया था। ठीक है, यूपीएसआई के इसी भर्ती को लेकर मैंने इको गार्डन में भी बहुत सारे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। 3 विभागों को मिले 52 नए शिक्षक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियंता और आंतरिक लेखा परीक्षकों के एक पद पर भी किया गया है चयन। तो ये विशेष तौर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है, वहाँ पर शिक्षकों का चयन हुआ है, जो 52 शिक्षक लगे हुए हैं। अगली खबर पढ़ लेते हैं। 18 माह के कार्यकाल में भरे 100 शिक्षकों के पद। ये लिखा हुआ है कि जब अगुवाई करने वाला सक्षम हो तो टीम निर्णायक जीत की ओर बढ़ती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल में नियुक्तियों के शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि किसी प्रश्न पूछ लिया जाए किसी परीक्षा में कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की महिला कुलपति को पहली महिला कुलपति हैं इस समय प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, और हो सकता है उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा में ये प्रश्न टपक जाए। तो इस न्यूज़ के साथ आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर पढ़ते हैं। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। और अगली खबर हमारी जुड़ी हुई है, 1/3 चयनित अबकारी सिपाही दागी, फंसेंगी नियुक्तियाँ। पुलिस सत्यापन में खुली हकीकत, 31% चयनित पर दर्ज है मुकदमा। तो ये खबर है आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश से। एक सच छिपाने की वजह से आबकारी विभाग में चयनित सिपाहियों की नौकरी पर अब खतरा खड़ा हो गया है। फॉर्म भरते समय खुद को पाक साफ बताने वाले पुलिस सत्यापन करने पर मुकदमा निकल रहे हैं। ऐसे में उनके लिए नियुक्ति के पहले ही मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले दिनों 374 आबकारी सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आबकारी विभाग को भेज दिए गए। आबकारी विभाग को पुलिस सत्यापन के लिए इनके दस्तावेज सभी जिलों में डीएम को भेजे गए। पिछले मंगलवार को शुरू हुई इस सत्यापन प्रक्रिया में 150 चयनितों की सत्यापन रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें से 47 ऐसे हैं जिनका चयनित हैं, जिनमें से थानों में किसी न किसी धारा पर लगे हुए प्रतिशत। तो ये 2022 में नियुक्ति के बढ़त हटाना पड़ा। वर्ष 2002 में, माफ़ कीजिए कि 2002 में लिखा हुआ है। तो ये आबकारी विभाग की खबर है, जो 334 पद हैं उन पर भर्ती हो रही है, उसे लेकर। अगली खबर पढ़ लेते हैं। पूर्ति निरीक्षक भर्ती के लिए 100 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। तो ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है उनकी तरफ से। तो ये पाठ्यक्रम अगर आप चाहते हैं कि मैं विस्तृत रूप से आपको बता दूं, तो आप एक कमेंट लिख दें कि हाँ, हमें इस पाठ्यक्रम की जानकारी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में भी मैं एक आध दिन में ये वीडियो बना दूंगा, जो पूर्ति निरीक्षक भर्ती के लिए पाठ्यक्रम नया जारी किया गया। तो इसमें 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, और ये आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें लिखित परीक्षा का आयोजन पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिसमें प्रश्न पत्रों की संख्या 100 होगी। उसमें समय 2 घंटे का होगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर होगा। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। भाग एक में हम 60 अंक, जिसमें 60 अंकों के 60 प्रश्न होंगे। भाग 2 में सामान्य हिंदी होगी, जिसमें 40 अंक होंगे और उससे के 40 प्रश्न होंगे। और भाग 3 100 अंक का होगा, जिसमें प्रश्न भी 100 रहेंगे। तो ये पूरी और विकल्प जानने के लिए पूरी इसको आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगली खबर है, चयन बोर्ड ने 4700 पदों पर कराएगा टीजीटी पीजीटी भर्ती। यह योगी सरकार के रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती कराने को लेकर गंभीर है। इस समय काफ़ी टाइम से इसमें समायोजन की वजह से कुछ भर्तियां रुकी हुई थी। कुछ में चयनितों की जो एक क्राइटेरिया है जो सब्जेक्ट को लेके, उसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। तो अभी अधियाचनाएं मांगी जा रही हैं। उस अधियाचना में पता नहीं कितना समय लग सकता है। हालांकि बहुत जल्दी हमें इन विद्यालयों में भर्ती देखने को मिलेंगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ससमय टीजीटी की जो 450 पद, 450 पद रहेंगे, और पीजीटी के कम से कम 800 पदों के लिए अधिसूचना प्राप्त हो गई है। तो इस तरीक़ा से कुछ 5350 पदों पर ये भर्ती आगे निकल सकती है बोर्ड की। और भी पद बढ़ सकते हैं। अधिसूचना का वो खाली पोर्टल खुल गया है, तो और भी आ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो इतनी सी। आशा करता हूँ कि इस खबरें आपके काम की सेशन में ज़रूर कोई ना कोई खबर आपके काम की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने ऐसे दोस्तों के पास जिनमें उनकी काम की वीडियो छुपी हो, कोई खबर उनके भी काम की निकल आए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहें, ताकि आपको ऐसी न्यूज़ जुड़ी हुई शिक्षा विभाग से, ऐसी न्यूज़ किसी भर्ती से मिलती रहेंगी। और सक्सेस फैक्ट्री आपका अपना चैनल है, आप हमें सपोर्ट करें। और अगर आपको कोई परिवर्तन चाहिए, कोई विशेष जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में लिख के छोड़ सकते हैं। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।